गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 12वीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये सेकंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो इन दोनों ही यौगिकों के नाम में आपको हेलो शब्द दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हेलो का अर्थ हैलोजन तत्वों से है, और जैसा कि आपको पता होगा कि हैलोजन तत्व ये 4 तत्व हैलोजन तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हैलोजन कहे जाने का कारण ये है कि ये समुद्र के जल में पाए जाते हैं और ये नमक बनाए जाने वाले तत्व हैं, नमक बनाने वाले तत्व हैं, इसलिए इनको हैलोजन तत्व कहा जाता है। हैलोजन का अर्थ होता है नमक बनाने वाले तत्व। तो इन 4 तत्वों को आप ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन तत्व कहा जाता है। और इनके लिए हम लोग एक्स नोटेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक से अधिक तत्व है तो किसी एक को तो हम लिख नहीं सकते, पूरे ग्रुप के लिए एक्स का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। फ्रेंड्स, हेलो एल्केन का एक और नाम एल्किल हैलाइड भी है। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या है, तो इसका डिफिनीसन दिया गया है कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला जो है वो खुली होती है, बंद नहीं होती, साइक्लिक जो नहीं होते, तो जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु उसमें से निकल जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु उसमें जुड़ जाते हैं, तब जो यौगिक बनता है उसको हम लोग हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक तरह से व्युत्पन्न है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, उनसे ये बने होते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ इसका कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणुओं से विस्थापित हो जाएं, तो उनको जो यौगिक बनता है उन यौगिकों को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो गया है क्लोरीन के द्वारा, तो जो ये यौगिक बना ये हेलो एल्केन कहलाएगा, श्रृंखला खुली है, ये देख सकते हैं आप। दूसरा जो है इसमें भी हाइड्रोजन जो है ब्रोमीन के द्वारा विस्थापित है, तो ये भी जो है एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का ही हैलोजन व्युत्पन्न है, तो इसको भी हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे। तो ये हेलो एल्केन के उदाहरण हो गए। अब आते हैं हम लोग कि हेलो एरीन क्या है। हेलो एरीन को हम लोग एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। हेलो एरीन को एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, तो जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन एक बहुत ही प्रचलित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तब जो यौगिक बनता है उसको हम लोग हेलो एरीन कहते हैं या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से विस्थापित हो तो वो हेलो एरीन कहलाएगा, सॉरी हेलो एल्केन कहलाएगा, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से विस्थापित हो तो वह हेलो एरीन कहलाएगा। हेलो एरीन के ये उदाहरण हो गए। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ का हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित है। ये भी बेंजीन रिंग है, यहाँ का हाइड्रोजन ब्रोमीन से प्रतिस्थापित है, तो ये दोनों हेलो एरीन होंगे। तो हेलो एरीन में क्या होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न होगा हेलो एरीन, और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का जो हैलोजन व्युत्पन्न होगा वो हेलो एल्केन होगा। चलिए अब हम लोग इनके वर्गीकरण पर पढ़ते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं कि कितने प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। जैसे ये पहला बेस है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के ये प्रकार हैं: मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। नाम से पता चल रहा है कि अगर हैलोजन परमाणु की संख्या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 1 है तो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा, अगर 2 हैलोजन परमाणु है तो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा, और 3 हैलोजन परमाणु है तो ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु कितने हैं इसके आधार पर जो है हेलो एरीन का भी वर्गीकरण किया गया है। 1 अगर हैलोजन परमाणु है तो मोनो हेलो एरीन, 2 अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो डाई हेलो एरीन, और अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु है तो ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, इसके अलावा भी टेट्रा पेंटा भी हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मोनो हेलो एल्केन जो है इसका भी 3 प्रकार हैं, जो कि इसके अंतर्गत एल्किल हैलाइड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे उसको देखा जाएगा।
तो ये हमने पढ़ लिया कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का ये प्रकार है, हेलो एरीन का ये प्रकार है। अब आगे हम पढ़ते हैं ऐसे हेलो एल्केन या हेलो एरीन जिसमें कार्बन हैलोजन के बीच जो आबंध है वो sp3 प्रसंकरित हो, यानी कि एक कार्बन जो है यदि sp3 हाइब्रिडाइज हो। आपको पता होगा कि एक कार्बन के चारों तरफ अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन का प्रसंकरण जो है sp3 होता है, और अगर एक डबल बॉन्ड हो गया तो प्रसंकरण sp2 होता है, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो प्रसंकरण जो है sp होता है। तो sp3CX आबंध के आधार पर इसके 3 प्रकार है। एक है एल्किल हैलाइड या इसको हेलो एल्केन भी हम बोलते हैं, ठीक है, इसको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन है कि यदि हैलोजन परमाणु सीधे sp3 प्रसंकृत कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन परमाणु सीधे sp3 प्रसंकृत कार्बन से जुड़ा हो, या हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 प्रसंकृत हो और इसका पड़ोसी भी sp3 प्रसंकृत हो, तो ऐसे में ये कहलाता है एल्किल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा कि यदि हैलोजन परमाणु डायरेक्टली sp3 प्रसंकृत कार्बन से जुड़ा हो, या जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है और उसका पड़ोसी कार्बन भी sp3 प्रसंकृत है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे ऐसे हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन सामान्यतः इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये sp3 कैसे है, कैसे पता चला? तो ये कार्बन के चारों तरफ जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3 है। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए sp3 है। हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। तो प्रसंकरण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेलिक हैलाइड क्या है। तो एलेलिक हैलाइड देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो sp3 प्रसंकृत हो, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 ही होगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो sp3 प्रसंकृत हो और उसका निकटतम जो कार्बन परमाणु है वो sp2 प्रसंकृत हो, तो इसको हम लोग कहेंगे एलेलिक हैलाइड। ये दिख ही रहा है कि डबल बॉन्ड है तो ये sp2 प्रसंकृत होगा, ये भी sp2। हैलोजन जिससे जुड़ा है वो sp3 और बगल वाला sp2 प्रसंकृत है, इसलिए इसको एलेलिक हैलाइड कहा जाएगा, ठीक है। शर्तें याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो है बेंजलिक हैलाइड। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हैलोजन ऐसे sp3 प्रसंकृत कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से, किसी एरोमेटिक रिंग से जो है जुड़ा होगा, तो इस स्थिति में ये कहलाएगा बेंजलिक हैलाइड। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।